बगीरा नाम का शेर अपने माता पिता के साथ रहता था। बगीरा के पिता का नाम बब्बर और बगीरा की माँ का नाम वीना था। वीना अपने बेटे बगीरा से बहुत प्यार करती थी। वहीं बगीरा के पिता का व्यवहार अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं था। वो हर समय बगीरा को डांटता रहता था और उसे खुद पर बोझ समझता था। एक बार वीना शेरनी बहुत जख्मी हालत में गुफा के सामने पड़ी कराह रही थी। तभी वहां बगीरा और गब्बर दोनों आते हैं। वे वीना को ऐसी हालत में देखते हैं तो गब्बर अपनी पत्नी को देखकर परेशान हो जाता है और बगीरा अपनी माँ को ऐसे खून से लथपथ देख बहुत ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ आपको? आप बोल क्यों नहीं रही हो माँ? कुछ बोलो, बोलो माँ। ए बगीरा, अब तुम ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से जाओ और हकीम भालू को बुलाकर लेकर आओ। पिताजी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं हकीम भालू को बुलाने कैसे जाऊँ? मैं तो रास्ता भी नहीं जानता, वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा पिताजी? आप ही चले जाइए, आप ही चले जाइए ना पिताजी। ज्यादा ड्रामे मत करो मेरे सामने। अपनी माँ की हालत देखो, कैसे मौत उसके सर पर खड़ी है। जाओ और जल्दी से भालू को बुला कर लाओ। बगीरा बेचारा पिता की कड़क की आवाज से बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके दुर्व्यवहार की वजह से डर के मारे तेजी से हकीम भालू को बुलाने के लिए चल देता है। तभी उसे रास्ते में एक विशाल मुर्गी घर दिखाई देता है। वह मुर्गी घर से आवाज आती है, हे छोटू शेर, तुम किस परेशानी में हो? क्या बात है? मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? पहले तो बगीरा उसको देखकर डर जाता है, लेकिन वह उसे पूरी बात बता देता है। अच्छा, तो तुम हकीम भालू को बुलाने जा रहे हो? चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। बगीरा उस विशाल मुर्गी घर के अंदर चला जाता है और वो मुर्गी उड़ने लगती है और उसे भालू के पास पहुंचा देती है और भालू को बगीरा बताता है, हे हकीम भालू, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी माँ बहुत जख्मी हालत में है। तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और उनका कुछ इलाज करो। जल्दी करो भाई। तब भालू जादुई मुर्गी के साथ बगीरा की गुफा पर आ जाता है और हकीम भालू वीना शेरनी पर कुछ दवाइयां लगाता है, पर वीना की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। यह सब देख बगीरा अब और भी ज्यादा परेशान होने लगा था। वीना शेरनी को देखकर विशाल मुर्गी बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। तब बगीरा कहता है, क्या हुआ विशाल मुर्गी? तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्या बात है? बताओ मुझे। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी माँ की ये हालत किसने की है? क्या तुम जानती हो? बताओ, हमें सब बताओ, किसने किया ये? हाँ, बताओ विशाल मुर्गी, मेरी पत्नी की ये हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ शेर महाराज, पास के जंगल की रानी भानवी शेरनी और उसका बेटा सिम्बा दोनों बड़े खतरनाक हैं। कल जब मैं उसी जंगल में थी तो तुम्हारी पत्नी वीना भी जंगल में टहल रही थी। तभी वह भानवी शेरनी और उसका बेटा सिम्बा दोनों ने पीछे से तुम्हारी पत्नी पर जोरदार वार किया और वहां से भाग गए। यह सुनकर गब्बर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खुद से बोलते हुए कहता है, क्या ये सब भानवी ने किया? हाँ, वो तो मुझे पहले ही कहती थी कि एक ना एक दिन इस वीना को मार कर ही रहूंगी। क्या पिताजी, आपने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं पिताजी, मैंने सुना है
अभी आपने कुछ बोला, बताओ मुझे। हाँ बगीरा, कुछ सालों पहले की बात है। भानवी मेरी पत्नी थी। वो मेरे साथ इसी गुफा पर रहती थी। एक बार उसने मुझसे कहा, सुनो राजा गब्बर, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जंगल मेरे बेटे सिम्बा के नाम कर दो और इसे जंगल का राजा बना दो। ये तुम क्या कह रही हो भानवी? होश में तो हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं ही इस जंगल पर राज करूँगा। तुमने सोचा भी कैसे मुझे राजगद्दी से हटाने का? जब मैंने सिम्बा को राजा बनाने से इनकार कर दिया तो वो ये जंगल छोड़कर अपनी माँ को भी अपने ही साथ ले गया था। बहुत सालों तक मैं अकेला रहा। फिर मैंने तुम्हारी माँ वीना शेरनी से शादी कर ली और तुम्हें तुम्हारी माँ अपने साथ ले आई। क्या पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरे पिता कोई और है। शायद इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं। भानवी को भी ये खबर मिलती है कि मैंने दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर वो मेरे पास आई और गुस्से से बोली, तुम बड़े बहादुर हो ना, इससे शादी भी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी, और साथ में एक बेटा भी आया है। वाह गब्बर शेर वाह! देख लेना तुम, मैं उस वीना को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मैं उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वो गुस्से से आग बबूला होकर वहां से भाग गई थी और उसने आज ये सब कर दिखाया। गब्बर की ये कहानी सुनकर सारे जानवर बड़े हैरान थे और बहुत दुखी भी होते हैं, और वीना शेरनी पर भालू की किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था और वो वहीं मर जाती है। यह देख बगीरा जोरों से रोने लगता है। माँ, माँ क्या हुआ माँ? आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है मेरी माँ। पिताजी, मेरे पिताजी नहीं है, वो भी मुझसे नफरत करते हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। बगीरा रो रो कर अपनी माँ को आवाजें लगा रहा था। बगीरा की दुख भरी बातें सुनकर गब्बर को भी बगीरा पर रोना आने लगता है और वो बहुत दुखी होता है और बगीरा को गले लगाते हुए कहता है, रो मत बेटा बगीरा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुमसे नफरत की, लेकिन तुम नफरत के लायक नहीं थे। मैं बहुत बुरा हूँ बेटा, बहुत बुरा हूँ मैं। मुझे माफ कर दो मुझे बेटा। तब गब्बर अपने बेटे से माफी मांगता है और उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा ऐसे ही अपने सगे बेटे की तरह रखने की बात कहता है। तब वह जादुई विशाल मुर्गी फिर से वहां आ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से वीना शेरनी को जीवित कर देती है। ये सब देख बगीरा और गब्बर बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस तरह एक विशाल जादुई मुर्गी ने बाप बेटों के बीच की नफरत को खत्म करके गब्बर और वीना के परिवार को बचा लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।